Hey guys, welcome back to my channel. Hope you are doing good. I am Urvi and I create content on JEE motivation and stuff like that. अगर तुम्हें भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई सजेशन है या फिर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन टाइम पे, तो तुम लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मैं ज़रूर से उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और ऑल्सो अगर कोई सजेशन है कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ अपने वीडियोज़ में, तो वो भी बताने की कोशिश करो कमेंट्स में, क्योंकि ये वीडियोस बन ही तुम्हारे लिए हैं। तो फिर तुम्हारा सजेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है मेरे लिए, और तुम्हारा क्रिटिसिज्म भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है मेरे लिए। तो मुझे कमेंट करके बताओ नीचे कि मैं कैसे इम्प्रूव भी कर सकती हूँ। तो हम लोग आते हैं आज के वीडियो के टॉपिक पे, जो कि है मेरी मैथ्स की परसेंटाइल के बारे में। मेरी लास्ट ईयर क्या परसेंटाइल आई थी, इस साल क्या परसेंटाइल आई थी, और मैंने कैसे इतना ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट किया था। तो लास्ट ईयर मेरी आई थी 67 परसेंटाइल, और लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा टाइम भी मिला था कोविड के कारण, फिर भी मेरी बस 67 परसेंटाइल ही आई थी। इस साल मैंने उसे इम्प्रूव करके 94.5 पे शिफ्ट किया है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट था। ऑब्वियसली 94.5 99 नहीं है, लेकिन 67 से 94 पे शिफ्ट होना काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए, और काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस गई है कि मैं गलती कर कहाँ पे रही थी, जबकि मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट था। तो बेसिकली मेजर 3 मिस्टेक्स थे जो मैंने अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन के दौरान किए थे। पहली मिस्टेक थी किसी भी चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ना। अच्छे से नहीं पढ़ना मतलब कि या तो सिर्फ किसी की थ्योरी पढ़ लेती थी या फिर सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती थी। अब सिर्फ इसमें मेरी गलती नहीं थी, इसमें मेरे जो कोचिंग की फैकल्टी थी उनकी भी गलती थी। अब मैं ये तो नहीं बताऊंगी कौन से कोचिंग में थी मैं, बट होता क्या था, जैसे वेक्टर एल्जेब्रा और वेक्टर और 3D ज्योमेट्री का जो चैप्टर था वो चल रहा था हमारे कोचिंग में। तो हमारे टीचर ने क्या किया कि 7 से 8 पेजेस के फॉर्मूले लिखवा दिए, और उन्होंने कहा कि इससे तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। तो हम लोग भी खुश थे कि ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आराम से फॉर्मूले रख लेंगे, क्या जा रहा है, फ्री के 4 नंबर मिलने वाले हैं। बट जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, कुछ मिरर कंसेप्ट का एक क्वेश्चन होता है वो आया था, और उसमें फॉर्मूला नहीं लग रहा था। तो मुझे एग्ज़ाम के टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ फॉर्मूले करने से नहीं होता है, सब कुछ आना चाहिए। और अगर उस टाइम शायद मेरे टीचर ने अच्छे से थोड़ा गाइड किया होता तो वो मिस्टेक नहीं हुई होती मेरे से। अब एक और चैप्टर था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब उस चैप्टर में सिर्फ हमें अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी होती है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी टाइम तो चाहिए ही। हमारे टीचर ने उस चैप्टर को एक दिन में ख़त्म कर दिया था। तो ऑब्वियसली थोड़ी गलती मेरी भी थी क्योंकि मुझे पता था कि वो टीचर ऐसा है, तो मुझे चेंज करना चाहिए था, फिर कोई और तरीका निकालना चाहिए था। लेकिन चलो खैर, वो तो अब बीत गया, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। और बाद में मुझे ये चीज़ें रियलाइज़ हुई कि सिर्फ मेरी गलती नहीं थी, थोड़ी बहुत कोचिंग की भी गलती थी। ये तो हो गई मेरी फ़र्स्ट मिस्टेक। और इससे तुम क्या सीख सकते हो कि अपने थ्योरी वाले पार्ट में, कंसेप्ट के पार्ट में, और क्वेश्चन वाले जो पार्ट हो गए उसमें एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। दोनों ही चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो किसी भी एक चीज़ को नेगलेक्ट मत करो। और ऐसा तो बिल्कुल भी मान के मत चलो कि जेई में सिर्फ मैथ्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो मार्क्स आ जाएंगे। थ्योरी वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसे नेगलेक्ट मत करना। अब मेरी सेकेंड मेजर मिस्टेक थी, बेसिकली मैं क्या करती थी ना कि सिर्फ टफ़ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करती थी। अब इस चीज़ का जो ज़िम्मेदार था वो मेरा ईगो भी था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी मैथ्स अच्छी है, तो मैं इजी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके क्या करूँगी, उससे तो मैं छोटी हो जाऊँगी। और इसी के चक्कर में मैं सिर्फ टफ़ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करती थी। और जो लेवल हमारे कोचिंग में क्या होता था, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 एंड देन एडवांस लेवल के क्वेश्चन। तो लेवल 1 और लेवल 2 पे इतना फोकस नहीं करके सीधे लेवल 3 पे शिफ्ट हो जाती थी, और जिसके कारण ऑब्वियसली प्रॉब्लम भी आती थी, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते थे और डिमोटिवेट भी होती थी उससे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ टफ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने से जेई अच्छा हो जाएगा, और मैं तो बनी ही हूँ टफ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। तो इससे तुम क्या सीख सकते हो, ये कि तुम्हें सबसे पहले आसान क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर मीडियम लेवल क्वेश्चन, फिर टफ़ क्वेश्चन। अगर टफ़ क्वेश्चन नहीं भी हो रहे हैं तो उन्हें तुम एक टाइम के लिए छोड़ सकते हो, पर जो तुम्हारी ग्रिप है वो सबसे अच्छी आसान और मीडियम लेवल के क्वेश्चन में होनी चाहिए।
जेई में अच्छे लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे, बट ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं पूछ लेंगे कि तुम्हें एकदम टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। जेई एडवांस में होता है वैसा, जेई मेंस में इतना ज़्यादा टफ नहीं पूछते हैं वो। तो जो तुम्हारी ग्रिप होनी चाहिए वो इजी क्वेश्चन और मीडियम लेवल के क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। अब थर्ड मिस्टेक जो थी वो मुझे ड्यूरिंग एग्ज़ाम रियलाइज़ हुई थी। वो था बेसिकली मैं टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करती थी और मुझे इसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत लेटर ऑन रियलाइज़ हुई। अब जैसे भी मैंने प्रिपरेशन करी, जो भी पढ़ा, मैंने क्वेश्चन तो प्रैक्टिस किए ही थे, बट मैं कभी भी एक टाइम वेस्ट प्रैक्टिस नहीं करती थी। अगर कोई क्वेश्चन ले लिया तो उसे सॉल्व ही करके छोड़ती थी। 5 मिनट लग रहे, 10 मिनट लग रहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता था मुझे, बट उसे सॉल्व करती थी। बट जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था, अब हमारे पास 2-2.5 मिनट्स ही होते हैं किसी भी एक क्वेश्चन के लिए जेई के पेपर में, तो मुझसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे थे। एक लाइन से मुझसे 7-8 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए थे और फिर ऑब्वियसली मेरा मन भी नहीं कर रहा था पेपर में भी सॉल्व करने का, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो सॉल्व हो ही नहीं रहा है मुझसे पेपर में। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मेरा जेई में परसेंटाइल अच्छा नहीं आया था, बस 67 परसेंटाइल ही आए थे। अब एक चीज़ जो मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताने वाली हूँ लास्ट ईयर के रिज़ल्ट के बारे में। जेई का तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया था, वो तुम्हें पता है, बट जेई का रिज़ल्ट आया था अराउंड 9 सितंबर को लास्ट ईयर, और उसके कुछ दिन बाद ही 10 डेज़ बाद ही बिटसैट का भी पेपर था मेरा। और जेई के रिज़ल्ट के कारण मेरा बिटसैट का भी पेपर अफेक्ट हुआ था। जहाँ पे मैं 300 मार्क्स तक स्कोर कर सकती थी, वहाँ मैंने सिर्फ 240 मार्क्स ही स्कोर किए थे। 240 मार्क्स पे मुझे हैदराबाद कैंपस में केमिकल मिल रही थी। अब ऑब्वियसली मैंने उसे नहीं लिया था क्योंकि कॉलेज अच्छा था, बट अगर तुम ROI देखते उस कॉलेज का तो वो इतना अच्छा नहीं था, तो किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था। और अराउंड अक्टूबर और नवंबर मेरा इसी चीज़ में चला गया कि अब मुझे आगे क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो दिसंबर फर्स्ट वीक में मैंने ये पूरा प्लान किया था कि अब मुझे ड्रॉप करना है आगे, और अब आगे कैसे प्रिपेयर करना है ये भी सोच रही थी। तो मैंने फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए तो कोई क्रैश कोर्स नहीं लिया था, कोई भी कोर्स नहीं लिया था, उसे सेल्फ ही प्रिपेयर किया था। बट मैथ्स के लिए मैंने क्रैश कोर्स लिया था। पहले तो मैं सर्च कर रही थी कि मुझे कौन सा क्रैश कोर्स लेना चाहिए, बहुत सारे ऑप्शंस मिले, बट उनमें से सबसे सही ऑप्शन मुझे मैथॉनको का क्रैश कोर्स का लगा था। मैथॉनको का क्रैश कोर्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए उसको लेने से पहले मैंने कई बार सोचा था, लेकिन जैसे मैंने उसके रिव्यूज़ पढ़े थे कोरा पे, और जो उनकी पहले वीडियोस देखी थी मैंने अनूप सर की, उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि इनके क्रैश कोर्स पे ट्रस्ट किया जा सकता है। तो फिर मैंने उनका क्रैश कोर्स लिया। तो अराउंड दिसंबर में उनका क्रैश कोर्स भी शुरू ही हुआ था, 2 मंथ का था क्रैश कोर्स। तो शुरू में तो ओरिएंटेशन क्लास हुई थी, फिर ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस हुई थी। तो अब जब ट्रिग्नोमेट्री क्लास शुरू हुई थी ना, तो काफ़ी सारी ऐसे चीज़ें सर ने पढ़ाई थी हमें जो मैंने अपने कोचिंग के दौरान नहीं पढ़ी थी। हो सकता है दूसरे स्टूडेंट्स ने पढ़ी हो, बट मैंने नहीं पढ़ी थी। हमारे कोचिंग में ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं गया था। ट्रिग्नोमेट्री में तो बस फॉर्मूले ही लिखे थे मेरे नोट्स वाली कॉपी में। बट अनूप सर ने उस क्रैश कोर्स में इतने अच्छे से सारे कंसेप्ट समझाए थे। कम टाइम था, 2 महीने का ही टाइम था, बट उसमें उन्होंने इतने स्ट्रक्चर्ड वे में सब कुछ हमें समझाया था। और ट्रिग्नोमेट्री का मुझे इसलिए इतने अच्छे से याद है क्योंकि उसमें काफ़ी सारे ऐसे टिपिकल प्रॉब्लम्स थे जो कि मैंने कभी देखे ही नहीं थे, और एग्ज़ाम के टाइम बस मैंने देखा था लास्ट ईयर, जो मुझसे सॉल्व नहीं हुए थे। तो फिर वैसे ही मैंने सारे चैप्टर्स जैसे जैसे लेक्चर अपलोड करते गए वैसे मैं भी प्रिपेयर करती गई थी। DPP सॉल्व करी, और पहले फिर अलजेब्रा ख़त्म करा, फिर कॉनिक सेक्शन ख़त्म करा, और फिर था हमारा फरवरी वाला अटैम्प्ट। तो मैंने सारे चैप्टर्स तो नहीं कंप्लीट किए थे तब तक, बट जितना कर सकती थी उतना ज़रूर किया था। और फरवरी वाले अटैम्प्ट में मेरी जो परसेंटाइल आई थी वो आई थी 93.5। अब 93.5 कोई बहुत अच्छी परसेंटाइल नहीं थी, लेकिन ऑब्वियसली 67 से 93 काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है और काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स भी लगते हैं। तो ये जो इम्प्रूवमेंट था इसमें मैं अपने भी एफ़र्ट्स काउंट करती हूँ और क्रैश कोर्स के भी एफ़र्ट्स, जो अनूप सर ने इतना अच्छा क्रैश कोर्स बनाया था। अब जब फरवरी अटैम्प्ट हो गया था तो उसके बाद सर ने क्रैश कोर्स की जो बेसिकली डेट होती है, डेडलाइन होती है कि कब ख़त्म हो जाएगा, वो सर ने 15 डेज़ एक्सटेंड कर दी थी। कोई ऐसे कॉस्ट नहीं लिया था, बस ऐसे ही एक्सटेंड कर दिया था।
तो उसमें मैंने फिर वापस से सारे कंसेप्ट रिवाइज़ किए थे, सर के जो लेक्चर्स थे, और जो चीज़ें छूट गई थी पहले मैंने फिर उससे थोड़े बहुत कवर करने की कोशिश करी। जो नेक्स्ट अटैम्प्ट हुआ फिर मैंने उसमें 94.5 परसेंटाइल स्कोर किए थे, और 93.5 से 94.5 आने में 11 मार्क्स का डिफरेंस था, और 11 मार्क्स अराउंड 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तुम्हें करेक्ट करने पड़ेंगे उसके लिए। अब सुनने में बहुत आसान लगता है कि 3 ही तो क्वेश्चन हैं, बट वो 3 क्वेश्चन तुम्हें 25 क्वेश्चन में से सिलेक्ट करने होते हैं, और एक क्वेश्चन की भी वैल्यू जेई में बहुत ज़्यादा होती है। एक क्वेश्चन अगर तुमने गलत कर दिया तो हज़ारों में रैंक का डिफरेंस आ जाता है। तो 11 मार्क्स इंक्रीज़ करने के लिए अराउंड 3 क्वेश्चन तुम्हें करेक्ट एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, और वही मैंने किया था, और इसीलिए मेरी परसेंटाइल जो आई थी वो आई थी 94.5 इन मैथ्स। मैं मैथॉन को भी क्रैश कोर्स के बारे में एक और चीज़ बताऊंगी। एक क्वेश्चन आया था हमारे शिफ्ट में, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस और डिटर्मिनेंट को मिक्स करके, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, इंटीजर टाइप में आया था, और वही सेम टाइप का क्वेश्चन हमें सर ने क्रैश कोर्स में करा रखा था। तो जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थी कि मैं ये क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व कर दूँगी, और वो सॉल्व हो भी गया था, राइट भी था मेरा आंसर। तो ये मैं इसलिए बता रही थी कि तुम्हें पता चले कि जो क्रैश कोर्स है मैथॉनको का, उसमें काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट चीज़ें मिलेंगी तुम्हें, कुछ भी अलग नहीं मिलेगा जो कि जेई में नहीं आता। सर वही पढ़ाएंगे उस क्रैश कोर्स में जो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है जेई मेन को क्लियर करने के लिए। अब ये कोई पेड नहीं था प्रमोशन, मैंने क्रैश कोर्स लिया था मैथॉनको का, इसलिए मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि क्या उसमें अच्छी चीज़ें थी। और मैं अगर तुम्हें कुछ एडवाइस करूँ कि कौन सा तुम्हें क्रैश कोर्स लेना चाहिए मैथ्स के लिए, वो मैथॉनको का ही होगा, क्योंकि उससे बेटर क्रैश कोर्स तो तुम्हें इंटरनेट पे कहीं नहीं मिल सकता जितना मैंने देखा है। तो यस, ऐसे ही मैंने इम्प्रूव किया था अपने मैथ्स में मार्क्स। अगर तुम्हें और कोई डाउट है तो तुम लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। और यार लाइक करो वीडियो को, अगर अच्छी लगी है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कुछ नहीं जाता यार सब्सक्राइब करने में, अपनी दीदी को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।